हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसके काफ़ी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पूरे वीडियो में जो है वो इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक लगातार देखते रहेंगे तो आज आप जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है यानी जो भिन्न होती हैं वो हमारी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में लिखी गई होती हैं। जैसे कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमेय व्यंजक रैशनल फंक्शन, तो यहां पर उसी तरीके से हमें लिखकर दी गई होगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होते हैं, पहले हम समझते हैं फ्रैक्शन। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो हमारा कहलाएगा रैशनल फंक्शन यानी परिमेय व्यंजक। यहां पर पी एक्स एंड क्यू एक्स दोनों क्या होंगे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक, अब जो हमारे रैशनल फंक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन, एक होते हैं इम्प्रॉपर यानी उचित परिमेय व्यंजक, और जो है दूसरे जो है वो इम्प्रॉपर होते हैं। ठीक, तो प्रॉपर क्या होते हैं, इम्प्रॉपर क्या होते हैं, ये समझेंगे। अगर ये हमारा जो है प्रॉपर रैशनल फंक्शन यानी उचित परिमेय व्यंजक, अब उचित परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं? इफ पावर या डिग्री यहां पर लिख दे तो ज्यादा सही है। इफ डिग्री ऑफ क्यू एक्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पी एक्स। ठीक, यानी प्रॉपर रैशनल फंक्शन कौन कहलाएंगे, जिसमें क्यू एक्स की डिग्री जो है वो पी एक्स की डिग्री से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। यानी ओवरऑल अगर हम ये कहें तो जो नीचे लिखा है बहुपद इसकी घात ज्यादा होनी चाहिए, जो ऊपर लिखा है उसकी घात कम होनी चाहिए। ठीक, घात निकालना जो है वो 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा। तो अगर इसकी घात क्यू एक्स की घात जो है वो पी एक्स की घात से ज्यादा है तो हमारा रैशनल फंक्शन कैसा कहलाएगा, प्रॉपर कहलाएगा। और अगर बराबर है या ऊपर वाली घात ज्यादा है यानी पी एक्स की घात ज्यादा है तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर। ठीक, तो जो आंशिक भिन्न होती है, अब आंशिक भिन्न क्या है? ठीक, जैसे हम लोग देखें लिखा है 5/4। ठीक, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 को 1 + 1/4 यही तो लिखेंगे। ये अभी क्या है हमारा, इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। पार्शियल फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिस एक बड़ी भिन्न को छोटी छोटी भिन्नों में डिवाइड करना। यानी एक बड़ा फंक्शन है, बड़ा रैशनल फंक्शन है, उसके छोटे छोटे पार्ट करना ही क्या कहलाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न। तो ये क्या हो गई, एक फंक्शन था यानी एक हमारी फ्रैक्शन था, उसको हमने एक से ज्यादा पार्टों में ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। किसके कहलाएंगे, 5/4 के। ठीक, तो अब हमारा यहां पर काम ये होगा, हमें जो है इंटीग्रेशन में ऐसे फंक्शन मिलेंगे जो कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में होंगे, यानी रैशनल फंक्शन होंगे, उनका इंटीग्रेशन हमें करना होगा। तो पहला काम होगा हम ये चेक करेंगे कि वो प्रॉपर है या नहीं। अगर प्रॉपर है तो ठीक, नहीं है तो हम उसे प्रॉपर में चेंज करेंगे। उसके बाद हम उसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे यानी आंशिक भिन्न। ठीक, कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आसानी से हम इंटीग्रेट कर पाएंगे क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे और फिर उनका इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने पीछे सीखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो फंक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक, प्रॉपर का मीनिंग है कि क्यू एक्स की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए पी एक्स से, यानी क्यू एक्स की घात ज्यादा हो, पी एक्स की घात कम हो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, फैक्टर ऑफ क्यू एक्स, यानी जो क्यू एक्स लिखा होगा अपॉन में लिखा होगा उसके हम फैक्टर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑलरेडी फैक्टर करके लिखे गए होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो फैक्टर करेंगे।
ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होगा कि उसके फैक्टर ना हो, QX के फैक्टर जरूर होंगे। तो सबसे पहली चीज क्या देखेंगे जब भी क्वेश्चन होगा कि जो हमारे नीचे की पावर ज्यादा हो ऊपर की पावर कम हो। फिर जो अपॉन में लिखा है उसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसके बाद अब हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे वो अब हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारा रेशनल फंक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी QX की पावर ज्यादा होनी चाहिए PX से। फिर QX के फैक्टर करेंगे। उसके बाद जो भी रेशनल फंक्शन दिया गया है उसकी आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे वो हम देखते हैं। इफ फैक्टर ऑफ QX इज लीनियर बट नॉट रिपीटेड, यानी जो QX के फैक्टर हैं वो लीनियर हो यानी रैखिक हो और रिपीट ना हो यानी कोई भी एक से ज्यादा बार ना आए। एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाता हूं। जैसे x अपॉन x माइनस 2 x प्लस 3 लिखा है तो ये प्रॉपर है क्योंकि नीचे पावर क्या है 2, ऊपर पावर क्या है 1, फैक्टर भी लिखे हैं। तो इसके रैशनल फंक्शन क्या होंगे, ये दोनों जो फैक्टर हैं वो क्या है, लीनियर। भैया इसमें भी x है इसमें भी x है, स्क्वायर तो है नहीं x में, ठीक। और कोई रिपीट नहीं है, रिपीट का मतलब कि कोई होल पावर नहीं लगी है, ठीक। ये दोनों फैक्टर लीनियर है, रिपीट नहीं है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। अगर ऐसे और फैक्टर हैं तो प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर प्लस d अपॉन चौथा फैक्टर। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे क्या वो समझा रहे हैं, अभी क्वेश्चन में समझ में आएगा कि सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। फिर सेकंड, अगर फैक्टर QX के लीनियर हैं लेकिन रिपीट हैं, यहां पर रिपीट नहीं थे, जैसे ये x माइनस 2 x प्लस 3 दोनों ही लीनियर है लेकिन ये वाला फैक्टर रिपीट है क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार आया है। तो a अपॉन पहला फैक्टर ये रिपीट नहीं है, ये वाला रिपीट है तो इसकी पावर कितनी है 2, तो 1 से पावर स्टार्ट करेंगे और जहां तक पावर है वहां तक पहुंचाएंगे। तो b बटे जो फैक्टर लिखा है उसकी पावर 1 प्लस c बटे जो फैक्टर लिखा है उसकी पावर 2, अगर पावर 3 होती तो प्लस d बटे x प्लस 3 की पावर 3, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे और हर एक टर्म बाद उसकी एक एक पावर बढ़ाएंगे और जहां तक पावर है वहां तक लिखेंगे। फिर इफ फैक्टर ऑफ QX इज क्वाड्रेटिक बट नॉट रिपीटेड, यानी जो फैक्टर हैं QX के वो द्विघात वाले हों और रिपीट ना हो। जैसे एग्जांपल ये x माइनस 2 लीनियर है तो a बटे x माइनस 2, लेकिन x स्क्वायर प्लस 3 ये क्या है, क्वाड्रेटिक है और रिपीट नहीं है क्योंकि कोई पावर नहीं है। तो जो क्वाड्रेटिक होगा उसके ऊपर 2 कांस्टेंट लगेंगे, ये ABC क्या है, कांस्टेंट, इनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां पर ऊपर 2 कांस्टेंट लगेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके ऊपर 2 कांस्टेंट होंगे, जो पहला कांस्टेंट होगा उसके साथ इनटू में x लगेगा और प्लस दूसरा कांस्टेंट, सीरियल से जो कांस्टेंट आएगा। तो a यूज कर चुके, यहां स्टार्टिंग कहां से होगी b, तो b इंटू एक्स प्लस सी और बटे जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के फिर a और b की वैल्यू निकालेंगे। फिर चौथा, इफ फैक्टर ऑफ QX इज क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड, यानी फैक्टर जो है वो द्विघात के भी हो रिपीट भी हो। रिपीट का प्रोसेस यही रहेगा जो सेकंड वाले केस में था। तो ये हमारा लीनियर है तो a बटे एक्स माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक है रिपीट है, तो क्वाड्रेटिक है रिपीट है, रिपीट का मतलब एक पावर से स्टार्ट करना और बढ़ाते जाना। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3 की एक पावर लिखेंगे, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए ऊपर क्या लगेगा bx प्लस सी, यानी एक कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस दूसरा कांस्टेंट। फिर इसकी पावर अगले में क्या लिखेंगे 2, और चूंकि ये भी क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर भी 2 कांस्टेंट, तो c तक हो चुका है तो dx प्लस e। तो ये हमारा तरीका है लिखने का पार्शियल फ्रैक्शन को। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये चीज मेन है हमारे लिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तब हम लोग को क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन लगेगा। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। तो हमें ये पहचानेंगे हम कैसे कि ये हमारा जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला ही क्वेश्चन है। यहां पर जो है वो रेशनल फंक्शन लिखा होगा, तो देखिए ये रेशनल फंक्शन लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि नीचे पावर कितनी है 2, ऊपर पावर कितनी है 1, तो नीचे की पावर ज्यादा है ऊपर की पावर कम है, यानी ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। उसके बाद तो हमने फंक्शन को खाली लिखेंगे
और अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे। तो सबसे पहले जो क्यू एक्स है यानी जो अपॉन है इसके फैक्टर कर लेंगे। तो इसके दो फैक्टर आए x+6 और x-3। तो अब ये कौन सा टाइप बना, इसमें दो फैक्टर हैं, दोनों लीनियर हैं और कोई भी रिपीट नहीं है, किसी की होल पावर नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप बना। तो क्या होता है लीनियर की कंडीशन, जो लीनियर फैक्टर होगा उसके ऊपर एक कांस्टेंट खाली लगेगा। ठीक, तो a बटे पहला फैक्टर प्लस b बटे दूसरा फैक्टर, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। यानी इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये होंगे। अब ये जो a और b हैं इनकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यही हमारे लिए मेन काम है। तो इसको ध्यान से समझेंगे, सारे क्वेश्चन एक ही से हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम वही मिलेगा जो इधर अपॉन में होगा। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 2x-3 बराबर, इसमें x वाले एक ब्रैकेट में और जो कांस्टेंट है वो एक ब्रैकेट में, सभी में ये करेंगे। यहाँ तो x और कांस्टेंट है, किसी में x² x और कांस्टेंट आएगा। तो जो x की सेम पावर है उनके जो मल्टीप्लिकेशन में उनके कोफिशिएंट है उनको एक पास करेंगे। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ x। इधर x का कोफिशिएंट कितना 2, इधर x का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना a+b। तो a+b बराबर 2, इक्वेशन सेकंड क्योंकि फर्स्ट हो चुकी है। यहां कांस्टेंट -3a + 6b और इधर कांस्टेंट -3, इक्वेशन थर्ड। अब इन 2 और 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का कोई नया रूल नहीं, जो आपने सीखा है वही लगाएंगे। ठीक, तो इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 में। ठीक, तो यहां से हमें b की वैल्यू मिल गई 1/3। b की वैल्यू इक्वेशन सेकंड या थर्ड किसी एक में रखेंगे और हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब a और b की जो वैल्यू आई हैं उनको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो a की वैल्यू 5/5 और इंटू 1/x+6, b की वैल्यू 1/3 इंटू 1/x-3। तो यहां से लेकर और यहां तक हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हुआ, यानी इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये हुआ। अगर हम ये चेक करना चाहें कि पार्शियल फ्रैक्शन हमने सही निकाला है या नहीं, तो इन्हें एलसीएम लेके हम जोड़ घटाएं, यानी इनको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो हमको यही मिल जाएगा। ठीक, तो हम ये चेक भी कर सकते हैं। अब क्या, इसी का तो इंटीग्रेशन करना था, बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dx/x+6 dx/x-3। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन वाला, तो सीधे यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+6 का और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log x-3 का। ठीक, तो फाइनल हमारा ये इसका इंटीग्रेशन ये मिला। ठीक, तो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया और उस पर बेस एक क्वेश्चन बताया। अभी और इस पर बेस 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे और फिर इम्प्रॉपर वाला भी एक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर कोई पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अब तक पूछा गया है तो वो ये क्वेश्चन है। ठीक, इंटीग्रेशन 1/1 + x x² + x³ dx। तो हम क्या करेंगे, रैशनल फंक्शन है, इसको ले लिया, इसके प्रॉपर तो है क्योंकि नीचे पावर कितनी है 3, ऊपर पावर क्या है 0। ठीक, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब इसके फैक्टर कर लेंगे तो 1 + x 1 + x² आएंगे। तो एक फैक्टर लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे a/1 + x। ये क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर दो कांस्टेंट, तो a तक यूज हो चुका है, bx + c/1 + x², इक्वेशन फर्स्ट। एलसीएम लेंगे, दोनों साइड में जो एलसीएम लिया कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके x² वाले एक पास, x वाले एक पास और कांस्टेंट वाले एक पास, कंपेयर करेंगे बोथ साइड। तो x का गुणांक a+b, उधर गुणांक 0 क्योंकि x² वाला टर्म नहीं है। इधर x का कोफिशिएंट b+c, उधर x है नहीं इसलिए 0, इक्वेशन थर्ड। इधर कांस्टेंट a+c, उधर कांस्टेंट कितना 1, इक्वेशन 4। थर्ड और 4 को हमने माइनस किया, c कैंसिल हो गया, a-a+b इक्वल क्या मिल गया -1। ये इक्वेशन जो है वो फिफ्थ बन गई हमारी। अब जो फिफ्थ इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है इनको हमने दोनों को ऐड किया, यहां से b की वैल्यू मिल गई -1/2 और -1/2 अगर हम यहां पर रखेंगे इक्वेशन सेकंड में तो a की वैल्यू मिलेगी +1/2 और अगर यहां इक्वेशन थर्ड में b की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो c की वैल्यू मिलेगी +1/2। तो a, b और c की हमने वैल्यू जो है वो निकाल ली। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ठीक, यहां पर दो टर्म आए हैं, दोनों टर्म को हम अलग अलग कर लेंगे। dx/1 + x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया log 1 + x और यहां पर सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा करेंगे 1 + x² को t मान के,
एक्स डी एक्स की वैल्यू हाफ डी टी, हाफ पहले से है तो 1/4 डी टी अपॉन टी यानी लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। और ये तो सीधे फॉर्मूला ही हो गया tan इनवर्स एक्स का। ठीक, तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म था, तो हमने कैसे सॉल्व किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप इसको समझ लीजिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा इम्प्रॉपर का होगा, जिसको हमें प्रॉपर बनाना होगा। तो अब हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारा रैशनल फंक्शन जो है वो इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर नहीं होगा। तो क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में बस सॉल्व करने लगते हैं और आगे चल के अटक जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि प्रॉपर है या नहीं। तो यहां पर अगर मल्टीप्लाई करें तो नीचे पावर कितनी आएगी 2, और ऊपर भी पावर कितनी है 2, इसका मतलब पावर बराबर है, यानी ये इम्प्रॉपर है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, छोटी को हम ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ज्यादा को हम कम कर सकते हैं। तो ऊपर पावर ज्यादा है, क्योंकि मतलब ज्यादा का मतलब यह है कि ऊपर पावर 2 से कम हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इनकी एक मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, डिवाइड करेंगे, बस एक ही बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये, तो जैसे अगर ये लिखा है 5/4, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, 1 प्लस 1/4, यही तो लिखते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x प्लस 5 अपॉन दिस, ठीक। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे इसकी, भाई इसी को तो हम ये लिखे हैं, ठीक, वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देंगे। यानी ये जो हमारा फंक्शन था ये इम्प्रॉपर था, इसको हमने चेंज कर दिया प्रॉपर में। अब ये वाला, ये तो इंटीग्रेशन हो चुका, इसका इंटीग्रेशन और करना है। तो देखो यहाँ पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है, बन गया प्रॉपर। तो अब हम इसको अलग से लेंगे और इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो ये फैक्टर क्या है, लीनियर, तो a बटे पहला फैक्टर प्लस b बटे दूसरा फैक्टर, इक्वेशन कोई नई बना लेंगे सेकंड, एलसीएम लेंगे, कैंसिल करेंगे, x वाले एक पास और कांस्टेंट वाले एक पास, बोथ साइड कंपेयर करेंगे। तो इधर x का कोफिशिएंट a प्लस बी, इधर 2, तो a प्लस बी बराबर 2, इधर कांस्टेंट a माइनस 2b, इधर कांस्टेंट 5, तो a माइनस 2b बराबर 5। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया, a और b की वैल्यू निकाल ली। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बन जाएगा log x माइनस 2 और ये बन जाएगा log x प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू ये रख देंगे, तो x प्लस इसका इंटीग्रेशन जो ये आया, ठीक। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो हमारा जो था इसमें रेशनल फंक्शन जो था वो इम्प्रॉपर था, तो इम्प्रॉपर को हमने प्रॉपर में चेंज किया। तो जो भी फुल कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का वो मैंने आपको बता दिया, ठीक, हर तरह के क्वेश्चन करा दिए। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया और इतने क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिए तो जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में वो सभी सब सॉल्व हो जाएंगे। तो जिन्होंने शुरुआत से लास्ट तक देखा होगा वो आज पार्शियल फ्रैक्शन करना जो है वो सीख गए होंगे, और उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सीख गए होंगे। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएं, और अगर कोई भी क्वेश्चन जो है वो फंसता है, समझ में नहीं आता है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है, किसी को अगर कोई समस्या है तो पूछ सकता है। तो आज हमारा जो एक टॉपिक था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, वो आज हमने क्लियर किया। अगले वीडियो में हम लोग किसी अगले टॉपिक के साथ जो है वो मिलेंगे। थैंक यू।